बच्चों, आज मैं आपके सामने संदेह के प्रमुख प्रश्न और उत्तर लेकर आ रहा हूँ। इन प्रश्नों को और अगर इन उत्तरों को आप सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनेंगे तो लगभग ही आपका सारा चैप्टर कवर करते हैं। आपकी जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन आंसर हैं ये, आपकी वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। इस प्रश्न में वक्ता एवं श्रोता कौन है और उसने श्रोता से अपने मन की बात किस प्रकार बताई है। वक्ता यहाँ पर रामनिहाल है और श्रोता यहाँ पर श्यामा है। उसने श्रोता श्यामा को अपने मन की बात इस प्रकार बताई है कि वह पटना में ब्रज किशोर नामक व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता था और वर्तमान में रामनिहाल श्यामा जी के यहाँ रहते हैं। श्यामा जी ही उनकी देखभाल करती हैं, श्यामा जी ही उनकी संरक्षक हैं। श्यामा जी एक विधवा हैं तथा एक दृढ़ चरित्र वाली पवित्र महिला हैं, जिसे बस जीने के लिए रामनिहाल के सहारे की जरूरत थी। रामनिहाल ने श्यामा जी से कहा कि अगर मनुष्य अधिक चतुराई दिखाता तो वह अपने आप को भाग्यहीन बना लेता है, अपने आप को अभागा बना लेता है तथा भगवान के द्वारा दी गई कृपा एवं दया से भी वंचित हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने क्या कहा है। अपनी महत्वाकांक्षा तथा विचारों के बारे में वक्ता अर्थात रामनिहाल ने कहा कि वह चतुर तथा चालाक व्यक्ति था, इतना अधिक चतुर जितना कि एक मनुष्य को होना नहीं चाहिए, एक सामाजिक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। उसकी बड़ी बनने की बहुत इच्छा थी, बहुत महत्वाकांक्षी था वो, तथा उन्नतिशील विचार उसे बराबर दौड़ाते रहे। अर्थात वह एक जगह पर रुककर नौकरी नहीं कर पाया और एक जगह से दूसरी जगह नौकरी के लिए लगातार घूमता रहा। वह अपने भाग्य को ही धोखा देता रहा और अभागा बन गया। उसे लगा कि वह लगातार विजय प्राप्त कर रहा है, किंतु यह सब एक मृग मारीचिका थी, अर्थात उसकी इच्छाएं कभी भी पूरी ना हो सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता ने श्रोता से किस घटना का उल्लेख किया। वक्ता, उत्तर है इसका वक्ता यानी रामनिहाल ने श्रोता श्यामा जी को बताया कि कार्तिक की पूर्णिमा थी और वह कामकाज से छुट्टी पाकर शाम की शोभा देखने के लिए दशवामेघ घाट पर जाने के लिए तैयार था। तभी ब्रजकिशोर बाबू ने उनसे कहा कि उनके एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे अर्थात बड़ी नाव पर बैठाकर घुमाते आओ। रामनिहाल को यह भी पता चला कि मोहन बाबू तथा उनकी पत्नी मनोरमा के बीच वैचारिक मतभेद है तथा ब्रजकिशोर मोहन बाबू को पागल सिद्ध करके उनकी संपत्ति का प्रबंधक बनना चाहते थे, क्योंकि ब्रजकिशोर मोहन बाबू के निकटतम संबंधी थी। अगला क्वेश्चन है, क्या आप वक्ता के उपयुक्त कथन से सहमत हैं, कारण सहित बताइए। हाँ, उत्तर है इसका हाँ, हम वक्ता के उपयुक्त कथन से सहमत हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक मनुष्य जब जरूरत से ज़्यादा चतुर हो जाता है तब वह ऐसा करके अपने आप को अभागा बना लेता है तथा भगवान भी उन व्यक्तियों का साथ छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को भी यह लगता है कि इस व्यक्ति को तो सब कुछ आता है, तो मैं इसकी मदद करके क्या करूँगा। और अगर भगवान ही साथ ना दे तो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर पाएगा, ऐसा रामनिहाल अपने बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। क्वेश्चन है इसका, रामनिहाल को ब्रजकिशोर बाबू तथा मोहनलाल के संबंध में किस विशेष बात का पता चला। उत्तर है इसका, रामनिहाल को ब्रजकिशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में यह पता चलता है कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बन जाएं, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकटतम संबंधी हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, रामनिहाल ने ऐसा क्यों कहा।
भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है। उत्तर है इसका, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है। राम निहाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह खुद कुछ नहीं जानता था। संदेह के कारण उसने सोचा कि ब्रजकिशोर बाबू चाहते हैं कि वे मोहन बाबू को अदालत में पागल सिद्ध करवा दें और उनकी सारी संपत्ति ब्रजकिशोर की हो जाए, क्योंकि वही उनके करीबी रिश्तेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोरमा ने राम निहाल को पत्र क्यों लिखे थे और उन पत्रों को लेकर राम निहाल को क्या संदेह होने लगा था। उत्तर है इसका, मनोरमा ने राम निहाल को पत्र इसलिए लिखे थे क्योंकि वह राम निहाल से कुछ सहायता चाहती थी। उन पत्रों को लेकर राम निहाल को यह संदेह होने लगा था कि मनोरमा राम निहाल से प्यार करती है और अपने पति के पागलपन के कारण वो राम निहाल को बुला रही है। ये राम निहाल का संदेह था। अगला क्वेश्चन है, राम निहाल के हाथ में किसका चित्र था और चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से क्या कहा। उत्तर है इसका, राम निहाल के हाथ में श्यामा का चित्र था। चित्र को देखकर श्यामा आश्चर्यचकित हो जाती है। वह आश्चर्य भरे स्वर में कहती है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन दिखा रहे हो, और कहती है ये अच्छी फांसी लगी है तुम्हें। वह कहती है कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको मन के विनोद के लिए अच्छा साधन बनाया है तुमने मुझे, तभी कायरो की तरह यहाँ से जा रहे हो। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ से जाओ, मनोरमा की सहायता करो और वापस यहीं पर आ जाना।